भगवान विष्णु के आदेश पर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का कार्य किया। इसके लिए मंदार पर्वत तथा वासुकी नाग की सहायता ली गई। स्वयं भगवान विष्णु अपने कछुआ अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वह रसातल में ना जाए। इस समुद्र मंथन में कुल 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे जो सृष्टि के कल्याण में सहायक थे। आज हम आपको एक एक करके समुद्र मंथन से निकले रत्नों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है समुद्र मंथन से निकला विष। समुद्र मंथन का कार्य मुख्यतया अमृत को पाने के लिए किया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। इसीलिए जितना अमृत निकलना था उतनी ही मात्रा में अथाह विष भी समुद्र के जल से निकला। यह इतना ज्यादा तीव्र तथा विषैला था कि देवता तथा दानव दोनों विचलित हो उठे। जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से संपूर्ण विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से उनका एक और नाम नीलकंठ पड़ गया। इस विष को कालकूट का नाम भी दिया गया है। दूसरा है कामधेनु गाय। विष के निकलने के पश्चात इसमें से कामधेनु निकली जो कि एक गाय थी। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, मल मूत्र इत्यादि सभी उपयोगी थे। इसीलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना गया है। इसका एक अन्य नाम सुरभि भी है। तीसरा है उच्चय श्रवा घोड़ा। इसके पश्चात इसमें से एक उच्च श्रेणी का घोड़ा निकला जिसका नाम उच्चय श्रवा था। यह एक श्वेत यानी सफेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में उड़ भी सकता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिल गया था। उच्चय श्रवा को घोड़ों का राजा तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने स्वयं को घोड़ों में उच्चय श्रवा कहकर संबोधित किया है। धीरे धीरे इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। चौथे नंबर पर है समुद्र मंथन से निकला हाथी ऐरावत। यह एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी था जो सभी हाथियों में सबसे महान तथा उनका राजा था। यह भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। यह देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ले लिया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के सहारे कई युद्ध लड़े तथा जीते। ऐरावत हाथी के अन्य नाम इंद्रहस्ती, इंद्रकुंजर, नागमल, अभ्रमातंग, अर्कसोदर, श्वेतहस्ती, गजरागनी इत्यादि है। इसे ऋषि कश्यप तथा कद्रु का पुत्र भी माना जाता है। नंबर 5 कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल तथा बहुमूल्य। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त करवाया था तब उस नाग ने उन्हें यह मणि पुनः लौटा दी थी। कहते हैं कि अब यह मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। नंबर 6 कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था जिसे कल्पतरु या कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकानन नामक स्थल पर लगा दिया था। इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग किया गया। आज भी इस वृक्ष की सनातन धर्म में अत्यधिक महत्ता है। 7वां है रंभा अप्सरा। इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई जिसे रंभा नाम दिया गया। इसे देवताओं को सौंप दिया गया तथा बाद में यह देवराज इंद्र की राज्यसभा में मुख्य नृत्यांगना बन गई। रंभा देव इंद्र को बहुत प्रिय थी। 8वां देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई। जब समुद्र का मंथन हुआ तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर भगवान विष्णु का चयन किया। 9वां है वारुणी। समुद्र मंथन में अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई जिसे वारुणी नाम दिया गया। वरुण का अर्थ जल से होता है, इसीलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। इसीलिए ही हम पाते हैं कि असुरा हमेशा मदिरा, वारुणी या शराब के नशे में ही डूबे रहते थे। 10वां है चंद्रमा। इसी समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। वह जल से निकले होने के कारण ही इसे जल का कारक कहा जाता है।
इसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। 11वां है पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी, जो सभी शंखों में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्य में प्रयोग में लिया जाता है तथा मंदिरों, पूजा स्थल इत्यादि में यह पाया गया है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तथा यह मान्यता है कि जहाँ शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। 12वां पारिजात। समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष निकला, जिसे पारिजात वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना ज्यादा चमत्कारी था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। 13वां है सारंग धनुष। यह एक चमत्कारिक धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। 14वां है भगवान धन्वंतरी तथा अमृत कलश। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से, लेकिन असुरों ने अपनी तेज गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर यह कलश समाप्त की तथा देवताओं को अमृत पान करवाया। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।